ऐसी उम्मीद की जा रही है कि गैंगरेप के जो वहशी दरिंदे हैं वो अब बच नहीं पाएंगे। महिलाओं से हैवानियत की हदें पार करने वाले फांसी के फंदे पर चढ़ेंगे। आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सरकार के इस अध्यादेश पर दस्तखत करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले विरोध शुरू हो गया है। कई महिला संगठनों का कहना है कि जस्टिस वर्मा कमेटी की जो सिफारिशें थी और कई अहम सिफारिशें इनमें शामिल हैं, उन्हें सरकार ने माना नहीं है। इसीलिए राष्ट्रपति को इस अध्यादेश पर दस्तखत नहीं करने चाहिए। हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए आज का दिन है बेहद अहम। बलात्कार, छेड़छाड़ और हिंसा के खौफ में जी रही महिलाओं के लिए आज का दिन काफी बड़े बदलाव का दिन है। महिलाओं को अपनी हवस दरिंदगी का शिकार बनाने वालों के खिलाफ यूपीए सरकार ने काफी सख्त कानून को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट ने महिला सुरक्षा को लेकर उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिससे देश में आ सकता है काफी बड़ा बदलाव। इस अध्यादेश में गैंगरेप के दोषियों को कठोर सजा देने की बात कही गई है, यानी महिलाओं से दरिंदगी गैंगरेप के वहशियों को फांसी के फंदे पर लटका सकती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी बड़े बदलाव के अध्यादेश पर दस्तखत कर देंगे और उसके बाद अध्यादेश की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो ओरिजिनल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के प्रावधान थे वो, और वर्मा कमेटी की जो सिफारिशें हैं, उन दोनों को मिलाकर जो ऑर्डिनेंस बना है, राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया जाए कि वो अपनी स्वीकृति दे दें इस ऑर्डिनेंस को, अध्यादेश को जारी करने की। दस्तखत के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजे गए अध्यादेश के प्रस्ताव में महिला सुरक्षा को लेकर कानूनी बदलाव के कई सुझाव जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी की सिफारिशों से लिए गए हैं और कुछ कदम सरकार ने अपनी तरफ से उठाए हैं ताकि देश में हैवानियत का शिकार हुई महिलाओं को इंसाफ मिल सके। सरकार के इस नए अध्यादेश के लागू होने के बाद बलात्कार की आम वारदातों में 7 साल से उम्र कैद की सजा होगी। सामूहिक बलात्कार की घटना हुई तो सजा कम से कम 20 साल कैद, और अगर पीड़ित महिला से वहशियों ने हैवानियत की हदें पार कर दी तो फांसी से बचना नामुमकिन हो जाएगा। इस नए अध्यादेश में एक और प्रावधान काफी खास है कि इसके लागू होने के बाद इस तरह की हिंसा के लिए यौन हमला शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इस अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर लगने से पहले ही इसके विरोध में भी आवाजें उठने लगी हैं। महिला संगठनों ने इस अध्यादेश पर सवाल उठाए हैं। डाल देंगे ऑर्डिनेंस करके, लोगों को गुमराह कर देंगे और रिपोर्ट की जो मेन मुद्दे हैं उनको साइड पे कर देंगे। ऐसा ऑर्डिनेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा औरतों की परिस्थिति पर। अब सरकार हमारे साथ पूरी तरह से मजाक करते हुए, उस कमेटी के रिकमेंडेशंस को दरकिनार करते हुए, उसकी मूल रिकमेंडेशंस को दरकिनार करते हुए, वो अपने बिल में कुछ थोड़े मोड़े चेंजेस ला करके उसी को पास करके हमें धोखा देने की कोशिश में है। हमारे लिए ये कतई मंजूर नहीं है। बीजेपी ने भी सरकार की इस कोशिश पर खुलकर तो बात नहीं की, लेकिन ये जरूर मानती है कि कठोर कानून वक्त की सख्त जरूरत है। इतना जरूरी है कि कड़े कानूनी प्रावधान हो और दोषी और अपराधी कानून का कचूमर न बने। महिलाओं की सुरक्षा के अध्यादेश पर आज राष्ट्रपति दस्तखत करेंगे और इसी महीने की 21 तारीख से शुरू हो रहे बजट सत्र में भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था संसद के पटल पर भी इसे रखा जाएगा। बालकृष्ण के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली, आज तक। अपने इस बुलेटिन में हम तमाम उन महिला संगठनों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि उनकी तरफ से क्या आपत्ति है, उन्हें क्या ऐतराज है, क्या ये एक नई शुरुआत इसे नहीं मानती। लेकिन हम आपको पहले सुनाते हैं सीपीएम नेता वृंदा करात ने क्या कहा है। देखिए, हम लोग इस ऑर्डिनेंस का समर्थन नहीं करते। पार्टी ने बयान भी दिया है। 2 सवाल है, एक तो प्रोसीडियर का है और एक जो ऑर्डिनेंस में लिखा गया है। प्रोसीडियर का जहां तक सवाल है, जब पार्लियामेंट 3 हफ्ते में बैठ रही है तो ये तो जनवादी नियमों के विरोध में ये ऑर्डिनेंस है। दूसरी बात है जो और भी जिसका हम डिसअप्रूव करते हैं कि ऑर्डिनेंस ने जस्टिस वर्मा कमीशन की जो मुख्य सिफारिशें हैं उसको तो ताक पर रख लिया। जी, तो मसला ये है कि एक तो प्रोसीजर क्या अपनाया गया, दूसरा पारदर्शिता क्यों नहीं है
क्यों नहीं अपनाई गई? अभी संसद का जो सत्र है वो तकरीबन 20 दिन दूर है और उससे पहले क्या हड़बड़ी में इस तरह के कानून लाने की जरूरत थी? हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। केटीएस तुलसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्णन और वृंदा ग्रोवर हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनसे पहले हम जो आपत्ति है, जो ऐतराज है, वही जानना चाहते हैं। कविता जी, क्या हम ये खुश न हो इस बात को लेकर कि कम से कम कोई शुरुआत तो हुई? नहीं, क्योंकि इसको हम कतई शुरुआत नहीं मानते हैं। मानते हैं शुरुआत तो जस्टिस वर्मा रिकमेंडेशन ने की है, बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। उस शुरुआत को आगे ले जाने के बजाय इसको वो पूरी तरह से एक तरह से डाइल्यूट करना चाह रहे हैं, हल्का करना चाह रहे हैं और वो जस्टिस वर्मा के मूल जो भावना है उनकी रिपोर्ट की, उसको एकदम दरकिनार करके एक तरफ करके वो अपनी जो बिल थी, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल जो थी, उसी में कुछ थोड़े मोड़े चेंजेस करके उसको ही वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत ही आपत्तिजनक इसमें चीजें हैं जो कि महिलाओं के हिंसा के साथ होने वाली हिंसा में कहीं से भी उसको रोकने में कारगर नहीं होंगी। उल्टा ये महिलाओं की आजादी बराबरी पर हमला करने वाली, उनके अधिकारों पर हमला करने वाला ये ऑर्डिनेंस है। केटीएस तुलसी जी, हालांकि ये अध्यादेश अभी सबके सामने नहीं है, लेकिन जितनी चीजें इसमें सामने आई हैं, जितनी बातें सामने आई हैं, उसे लेकर एक डर है। अव्वल तो ये कि जस्टिस वर्मा कमेटी की तरफ से जो रिकमेंडेशंस थी उनके एक टुकड़े को जरूर इसमें शामिल किया गया है, लेकिन जो एक समूची तस्वीर उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी उसे नहीं माना गया है। क्या ये एक अधपका अध्यादेश है? मैं नहीं मानता हूं। कभी भी कोई कानून सभी लोगों को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि कानून ने बहुत सारे फैक्टर्स को बैलेंस करना होता है। अब ये सरकार ने और बहुत सारी बातें देख के सिर्फ जो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो हर एक चीज को अपोज करेंगी। अगर वो अध्यादेश लाएंगे तो गलत, अगर नहीं लाएंगे तो गलत। तो आजकल तो रवैया ये बन गया है कि ऑपोजिशन पार्टीज ने तो सरकार की हर बात को क्रिटिसाइज करना है। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टीज नहीं, ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से तो खामोशी है तुलसी जी, लेकिन जो महिला संगठन है जो इतने सालों से लड़ाई लड़ती रही है, अभी तो वृंदा कारत जी से बात नहीं, वृंदा कारत जी की बात हम सुना रहे थे, लेकिन अभी कारत जी से बात कर रहे थे। नहीं, उनसे बातचीत नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक बयान दिया था, एक बयान जारी किया था, वो हम सुना रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कविता कृष्णन जी और वृंदा ग्रोवर जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। वृंदा जी, ये बात तो कही जाएगी कि हाँ, विरोध तो हर चीज का होता है, इसीलिए यहां पर भी हो रहा है, लेकिन हम आपसे वो अहम मुद्दे जानना चाहते हैं जिनको लेकर ये ऐतराज आपको है। कौन सी वो अहम चीजें थी जो आप चाहते थे कि शामिल हो और वो चीजें नहीं दिख रही, और क्यों आप मान रहे हैं कि अध्यादेश लचर होगा और महिलाओं की स्थिति पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए, 2-3 चीजें यहां पर समझने की जरूरत है। पहली बात, कानून किसी को खुश करने की बात नहीं है। जहां महिला संगठन और सब लोग जिन्होंने इस मुद्दे पर पिछले 20-30 साल से काम किया है, हम लोगों ने अपनी बातें जस्टिस वर्मा कमेटी के सामने रखी, जिसमें 2 न्यायाधीश और एक वरिष्ठ वकील थे। उन्होंने उस बात को समझ के एक रिपोर्ट सामने रखी है। कानून इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित होना चाहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी ने साफ तरीके से कहा है कि क्योंकि इस देश में औरतों को बराबरी का हक नहीं है, इसलिए उनके साथ हिंसा होती है। इस हिंसा को खत्म करने के उन्होंने कई उपाय और रास्ते दिखाए हैं। सरकार क्या कर रही है कि उस पूरे जो एनालिसिस है उसको उन्होंने कचरे के डब्बे में फेंककर सिर्फ 2-3 नए ऑफेंसेस डाले हैं। आप कहते हैं कड़ा कानून बनाना चाहिए, मैं मानती हूँ। कड़ा कानून कौन सा होता है? जो इस वक्त जो इम्प्यूनिटी है जिसके साथ, और जो जवाबदेह नहीं है सिस्टम में, उनकी जो करते हैं और उनकी जिनकी जिम्मेदारियां हैं कानून को आगे ले जाने की, उनकी अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट करना सख्त कानून का काम होता है। वो कैसे क्रिएट होती है? जो पुलिस वाला काम नहीं करेगा उसको सख्त सजा दी जाए, वो उन्होंने नहीं माना। कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो आला अफसर है उसके नीचे काम करने वाले अगर इस तरह का काम करेंगे या गलत काम करेंगे तो उसकी भी जिम्मेदारी बनाई जाएगी, उसको निकाल दिया गया। पब्लिक सर्वेंट, उसको कोई रियायत नहीं दी जाएगी जहां पर यौनिक हिंसा का सवाल है, उसको निकाल दिया गया। ये सख्त कानून नहीं है, ये एक मजाक है और ये शुरुआत नहीं है। ये वर्मा कमेटी की रिपोर्ट को खत्म करने का एक बहुत ही गंदा तरीका बनाया गया है। इसमें जिन जिन लोगों को आज की तारीख में कोई जवाबदेही नहीं है हमारे कानून में, चाहे वो घर के अंदर पति है, चाहे वो घर के बाहर फौज है, पुलिस है, उन सबको आज भी खुली छूट है। इसमें एक बिल ऑफ राइट्स है और वो बिल ऑफ राइट्स एक चार्टर है कि हिंदुस्तान की औरतों के साथ जो गैर बराबरी है
उसको खत्म करने के क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या तरीके हैं। ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ की बात नहीं है, ये बात है हमारे पूरे गवर्नेंस के सिस्टम में, पॉलिसी में, प्लानिंग में, उसके ऊपर चुप्पी है। और प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था, कहा था जस्टिस वर्मा को कि हम आपकी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे। उन्होंने वर्मा कमेटी के साथ और इस देश की औरतों के साथ धोखा किया है ये ऑर्डिनेंस बनाकर। जी, जो प्रावधान जैसे जैसे सामने आएंगे वैसे वैसे उम्मीद है कि और राय हमारे साथ जुड़ती जाएंगी। लेकिन केटीएस तुलसी जी, जिस तरह से बता रही हैं वृंदा जी, हम अगर एक नजरिए से देखें, सबने कहा जब दिल्ली गैंगरेप का मामला सामने आया, ना तो वो पहला था ना आखिरी था, ना उस दिन के बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ, ये बात नहीं है। इसीलिए ये कहा गया कि सिर्फ कानून में फौरी बदलाव से बात नहीं बनेगी, मानसिकता में बदलाव चाहिए। जो जस्टिस वर्मा कमेटी थी उसने जो अपने प्रावधान सामने रखे, अपने जो सुझाव उसने सामने रखे, उसमें इन चीजों को ध्यान में रखा गया कि कैसे एक लॉन्ग टर्म बदलाव आ सकता है। क्या उन चीजों को अनदेखा करके जो पर्पस है उसे ही आपने कहीं पर हरा नहीं दिया है? मैं वृंदा जी से बिल्कुल असहमत हूं, क्योंकि वो इसमें अच्छाई देख ही नहीं रही है। उनका एक इतना वन साइडेड व्यू है। अच्छाई क्या लग रही है तुलसी जी आपको इसमें? उनके साथ देखिए, इसमें सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन देखिए जी, क्या उसको इलाज नहीं किया गया? क्या उसको रीडिफाइन नहीं किया गया? जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, मेरे को बोलने दीजिए, वकील को मैं नहीं, आप मेरे को बोलने दीजिए। आपने बोल लेने दीजिए, उसके बाद हम जी आप बोलिए तुलसी जी, आप बोलिए, उसके बाद हम वृंदा जी गिराएंगे। जी, मैं कहता हूं कि सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन को 100% अडॉप्ट किया गया और वो ऑर्डिनेंस में है। दूसरा, पनिशमेंट को इंक्रीज किया गया। अब पनिशमेंट इंक्रीज की गई, वो उसकी बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि ये मजाक है, ये धोखा है। ये मतलब मानता हूं मैं कि इनका मतभेद है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के साथ, कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को विथड्रॉ कर लेना चाहिए। सरकार नहीं मान सकती, क्योंकि सरकार की भी जिम्मेवारी है। जहां पे आतंकवाद है, जहां पे माओइस्ट हैं, वहां पे शांति को मेंटेन करना, और जो फोर्सेस हैं उनके मनोबल का भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ इल्जाम सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, मगर ये समझा जाए कि भी सारे के सारे कानून को, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को रद्द कर दिया जाए। और हालांकि तुलसी जी, सिर्फ आपको लेकर ये लड़ाई नहीं लग रही है, क्योंकि वो तमाम और प्रावधानों की बात कर रही है। वृंदा जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो अध्यादेश लाया जा रहा है उस पर राष्ट्रपति को आज दस्तखत करना है, लेकिन कई महिला संगठनों की तरफ से राष्ट्रपति से ये गुजारिश की गई है कि वो दस्तखत न करें, क्योंकि उनका मानना है कि न तो इसका अध्यादेश में कोई पारदर्शिता है और न ही इससे कोई फर्क वाकई पड़ेगा जो महिलाओं की सुरक्षा है उस पर। चर्चा हम कर रहे हैं, केटीएस तुलसी जी हमारे साथ हैं और साथ ही हैं वृंदा ग्रोवर और कविता कृष्णन जी। कविता जी, आपने बात सुनी थी केटीएस तुलसी जी की, क्या? एक मिनट नहीं, मैं बीच में आना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए कानून के ऊपर जो बोला गया है वो गलत बोला गया है, और ये ऑर्डिनेंस, और हम लोगों को गुमराह इस तरह नहीं कर सकते। 16 दिसंबर को हो सकता है इस देश की सरकार जागी हो कि औरतों के साथ क्या हो रहा है। हम लोग महिला कानून के बदलाव के लिए उससे पहले से लड़ रहे थे। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2012 जो आज राज्यसभा के सामने पेंडिंग है, उसके ऊपर हमने सुझाव होम मिनिस्ट्री को अगस्त 2012 में पूरे देश के महिला आंदोलन ने दिए थे, जिसमें स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, आउटरेजिंग मॉडेस्टी को हटाना, ये सब प्रावधान करके अमेंडमेंट के लिए बोला गया था। वो बिल आज की तारीख राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेंडिंग थी। ये जो प्रोविजंस ये लाए हैं वो उस राज्यसभा के प्रोसेस के जरिए आना ही था। उसके लिए जस्टिस वर्मा कमेटी बैठाने की जरूरत नहीं थी। जस्टिस वर्मा कमेटी जो क्या करने की कोशिश कर रही है कि इस देश में जहां पर औरतों को गैर बराबरी दी जाती है, लोग सत्ता में है, उनकी सत्ता को कुछ कम करने का प्रयास है। इसलिए, और कहीं पर भी जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आफ्स्पा को रद्द कर दिया जाए, ये बिल्कुल गलत बयान है। उन्होंने कहा है कि जहां पर औरतों के साथ यौनिक हिंसा होती है, सब पब्लिक सर्वेंट्स, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो चाहे वो कोई और हो, केवल फौज की बात नहीं है, यहां पर उनको जो प्रायर सैंक्शन सरकार से मांगी जाती है उसको हटा दिया जाए केवल यौनिक हिंसा के लिए, ये बोला गया है। और आज हमको एक वरिष्ठ वकील के द्वारा भी सुनाई पड़ रहा है कि मनोबल बनाए रखने के लिए फौज का,
और इस देश की यूनिटी इंटेग्रिटी के लिए अगर औरतों के साथ यौनिक हिंसा भी हो तो वो सही है। हम सिर्फ कह रहे हैं प्रायर सैंक्शन मत कीजिए, अदालत इस बात को तय करेगी। कोई किसी को नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा है प्रायर कि सही सैंक्शन है। की प्रोविजन को हटाने, वर्मा कमेटी ने सिर्फ कहा है कि प्रायर सैंक्शन की प्रोविजन को हटाया जाए, उसके ऊपर प्रायर सैंक्शन की क्यों दिया जा रहा है? इसमें मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आप इसलिए मुझे कह रही थी, मैं जवाब देना चाहता हूँ कि मैं एक सेकंड के लिए जवाब देना चाहता हूँ। मेरी बात जरा सुन लीजिए, आपकी बात पर मुझे भी कुछ कहना है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो छात्र संगठन, जो छात्र आंदोलन, महिला आंदोलन पिछले महीने भर से ज्यादा सड़क पर रही, लाठी खाई, टीयर गैस खाई, सरकार ने उससे निकला हुआ, जो उस आंदोलन से निकला हुआ जो वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन है, उसके साथ काटछाट करने का अधिकार सरकार को किसने दे दिया? किसने दे दिया कि वो बैठ करके तय करेगी कुछ घंटों की अपनी कैबिनेट मीटिंग में कि उसमें से क्या रखेंगे क्या फेंकेंगे? ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? 1 महीना लगा करके जस्टिस वर्मा कमेटी ने, जिस तरह से आंदोलन 1 महीना चला, उसी तरह से जस्टिस वर्मा कमेटी बैठ करके, रात दिन बैठ करके 80,000 रिकमेंडेशन पढ़ करके, उसको समझ करके। जी कविता जी नाराजगी समझ में आ रही है कि किस बात की नाराजगी है? एक रिकॉर्ड वक्त में आकर बनाया गया था उसे। नाराजगी की बात नहीं है, प्लीज। औरतें जब बात रखती है तो वो नाराजगी की बात नहीं होती। मैं सिर्फ एक बात, सेक्सुअल असॉल्ट की जो डेफिनेशन है, प्लीज लुक एट द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल पास्ट, लोकसभा ने पारित किया है 4 दिसंबर 2012 को। उसमें डेफिनेशन एक्सपैंड हो चुकी है जी। उसमें कौन सी नई बात इन्होंने रखी है? काइंडली अपना काम तो करके तुलसी जी आखिर में चलते चलते आपसे हम कमेंट जानना चाहेंगे आपका इस पर। जी मैं कहता हूं कि जो कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल लॉ की लाइबिलिटी है, उसके विरुद्ध है, क्योंकि वाइकेरियस लाइबिलिटी क्रिमिनल लॉ में बिल्कुल नहीं होती। और जो ये कहा गया है कि कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी की होगी, तो ये सही बात है। सरकार ने ठीक किया, सरकार ने बिल्कुल ठीक किया कि इसको नहीं मंजूर किया। दूसरा, जो सैंक्शन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे इल्जाम सच्चे होते हैं, बहुत सारे इल्जाम झूठे होते हैं, इसलिए सैंक्शन का प्रावधान होना चाहिए। जब गोलियों के बीच में एक फौज लड़ रही है तो ये सैंक्शन, ये तुलसी जी एप्सा को लेकर, ये स्पेशल पास एक्ट को लेकर बात ही नहीं हुई है आर्म फोर्सेस की। बहरहाल माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही है, लेकिन दरअसल सवाल ये उठता है कि अगर जस्टिस वर्मा कमेटी को ये काम दिया गया था कि जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग तबके हैं, सबसे राय लेकर, रायशुमारी करके एक जगह कंपाइल करके वो रिपोर्ट दी जाए, तो फिर उसके सुझावों की अनदेखी अगर हुई है तो आखिर क्यों हुई है? जी जस्टिस वर्मा एक पार्लियामेंट के सुपीरियर बॉस नहीं बन गए हैं। नहीं, वो बिल्कुल नहीं बने हैं, लेकिन अगर 1 महीने में वो राय एक साथ लाई गई थी तो उम्मीदें बहुत सारी थी। तुलसी जी माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही है। कविता जी, वृंदा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।